पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक हुई और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटा दिया गया। अब उनकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री बैठा है, लेकिन दूसरा हो या तीसरा या पहला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कि जो भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनता है वो जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए एक ही राग अलापता है, कश्मीर। जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसको विवादित बनाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज उठाता है, चाहे वो यूएन हो, चाहे उसके अंदर की कोई सभा हो। अब यही काम पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उसने किया है। और जैसे ही उसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, तुरंत बयान दिया कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को हल किए बिना शांति बहाल नहीं होगी। ये जो बयान है कश्मीर को लेकर, अगर कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मजबूरी है, क्योंकि वहां जिस तरह से कट्टरपंथियों का कब्जा है, जिस तरह से वहां सेना की हैकड़ी चलती है, वहां प्रधानमंत्री की तो चलती ही नहीं। नाम को प्रधानमंत्री और मंत्री हैं, जब चाहे सेना वहां तख्ता पलट कर देती है, जब चाहे कोई भी एक्टिविटी करनी हो वो वहां अलगाववादी ताकतें कर गुजरती हैं। कट्टरपंथी लोग हैं, खुलेआम बयान देते हैं, खुलेआम सभाएं करते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है। ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है, सब पूरी दुनिया जानती है और भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के अंदर रहकर भारत का खाने वाले, मेरे जैसे टैक्स देने वाले की गाड़ी कमाई का उस पैसे से मौज मारने वाले भारत के राजनीतिक दल के लोग यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोलें तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बयान अब दिया है फिर से महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने डिट्टो वही शब्द बोले हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोले हैं। बात तो यह है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यदि कहे कि कश्मीर का मुद्दा तब हल होगा, पहले भारत हमारे साथ बैठ के इसके बारे में बात करे। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है भाई? ये कश्मीर हमारा है, अवैध कब्जा किया हुआ है, पीओके को भी खाली करो, यही तो बात करनी है। और मोदी सरकार ने तो बिल्कुल बता दिया है, हम इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। तो ये जो देश के नेता हैं, क्या इनको ये बात समझ में नहीं आती कि इनको वो बात बोलनी चाहिए जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है? लेकिन ये जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, ये हर बार ऐसा बयान देगी जो पाकिस्तान के फेवर में हो। और यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा उमर अब्दुल्ला, यानी कश्मीर के जितने अलगाववादी नेता हैं उनकी एक ही तरीका है, जितना ये गुपकार गैंग है इसका एक ही तरह का बयान है, जो पाकिस्तान चाहे, जो चीन चाहे। तो सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो, यदि ये भारत के नुकसान का करने वाला कोई बयान देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कोई कानून है कि इनके खिलाफ देश विरोधी धाराओं में केस दर्ज करें, राष्ट्र विरोधी धाराओं में केस दर्ज करें और राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें। अब ये महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, सवाल उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की राजनीति करती है उसको ये नहीं पता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? इस पर क्या बात कराना चाहती है महबूबा मुफ्ती? क्यों ये केवल पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से फंडिंग आती है। ये उसी पैसे पे जो भारत का टैक्स पेयर का पैसा है उस पे मौज करते हैं। लेकिन अब इनको लगता है कि सत्ता तो गई तो काम कैसे चलेगा? पाकिस्तान के जो बैठे हुए ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं, आतंकवादी गुट हैं, उनकी मदद करो, उनकी भाषा बोलो, उनके जैसे बयान दो जैसा वो चाहें और उनसे पैसा लो। लेकिन अब 2014 के बाद से ये तस्वीर बदली है और जब से मोदी सरकार आई है उसने निश्चय किया है कि ये जो देश के विरोध में बयानबाजी करने वाले लोग हैं, ये जो टेरर को फंडिंग करने वाले लोग हैं,
ये जो हवाला के जरिए पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की मदद को खड़े हो जाते हैं, नेता बनकर, वकील बनकर, टीवी पे बैठकर प्रवक्ता बनकर, ये जो उनकी भाषा बोलते हैं, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं बस मोदी जी से इतना कहना चाहता हूं, कार्रवाई बहुत बढ़िया हो रही है। कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों और उनकी मददगार जो भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको पकड़ पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम आज की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। बहुत ही अच्छा, सबको धन्यवाद है मोदी जी को। लेकिन ये जो मुट्ठी भर नेता हैं, इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना रखी है नाम को, काम इनका वही है जो अलगाववादी नेताओं का है। तो इनको भी यूएपीए के तहत बंद किया जाए। अभी बता दूं, दिल्ली की जो पटियाला कोर्ट है, उस पटियाला हाउस कोर्ट ने स्पेशल जज जो प्रवीण सिंह हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अब कुछ नेता हैं जिन्होंने आतंकवादियों को घाटी में मदद की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग के आरोप में उनके ऊपर अभी तक अन्य धाराओं में केस दर्ज थे, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि ये जो सिद्ध हुए हैं कि ये दोषी हैं आतंकवाद को मदद करने के, तो इन लोगों के ऊपर अब लगेगा यूएपीए। और जब ये यूएपीए, जिसको ऊपा बोलते हैं, अगर ये कानून इंप्लीमेंट होता है तो जिंदगी भर जेल के अंदर बंद रहेंगे। और अगर संपत्ति अर्जित करना, पैसा प्राप्त करना ये सिद्ध हो जाता है जांच में, तो संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और इस मामले को लेकर आपको बता दूं, कुछ नेताओं के जो नाम हैं वो सामने आए हैं। यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर, और एक नाम इसी में बड़ा फेमस है, बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे आपको याद होगा, द कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी, उसमें एक आतंकवादी दिखाया गया था। ये वही खूंखार आतंकवादी है जो इकट्ठा एक लाइन में खड़े होकर 26 स्त्री, पुरुष और बच्चों को मार गिराता है, गोली मार देता है। ये बिट्टा कराटे, अभी तक इसको फांसी क्यों नहीं हुई, सवाल तो ये था। लेकिन अब मोदी सरकार आई तो कहते हैं देर आए तो दुरुस्त आए। अब ये बिट्टा कराटे जो 1990 19 जनवरी के ये जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, पलायन हुआ, बलात्कार हुए, और जो 90 के दशक में हिंसा हुई घाटी में, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है, वो बिट्टा कराटे भी अब यूएपीए में बंद होगा। बंद तो है, लेकिन अब उसके ऊपर यूएपीए लगेगा, यानी अब इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी इस ऊपा कानून के तहत। ये सख्त कार्रवाई होने की जरूरत थी, लेकिन अब यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे लोग जेल में बंद हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आज यदि हो रहा है तो भी मोदी जी का धन्यवाद कि आज कम से कम कश्मीरी हिंदुओं की आत्मा को कुछ शांति मिलेगी कि देर ही सही उनके साथ न्याय किया किसी सरकार ने। लेकिन मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, ये जो कुछ मुट्ठी भर नेता हैं, ये जो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, ये जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, ये गुपकार गैंग के लोग, इनके लिस्ट बनाओ और इनके बयानों को आधार बनाओ और इनके ऊपर भी यूएपीए की धारा लगाओ और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो। इतना नहीं कर सकते तो इनकी सारी सुविधा बंद करो तत्काल। इनको जो आपने ZYX सुरक्षा दे रखी है, उसमें हमारे देश के सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा में लगे हैं, ये तत्काल हटाए जाएं। इनको छोड़ दो कि तुम अगर आतंकवादियों का पक्ष लेते हो तो आतंकवादी तुम्हें तो मारेंगे नहीं, खुली छुट्टी कर दो। इनके ऊपर कोई सुरक्षा पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा यदि आप ऐसे देश विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं की सुरक्षा में पैसा खर्च करते हो तो मुझे इससे बड़ा दुख है। और इन्होंने कभी भी इस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना है, वरना महबूबा मुफ्ती इस तरह का बयान ना देती। इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इनको जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं तत्काल बंद की जाए, क्योंकि इस देश के विरुद्ध कोई बयानबाजी करेगा, पाकिस्तान की भाषा बोलेगा और वो यहां मौज भी करेगा, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल इस पर मोदी जी लगाम लगाएं। वंदे मातरम।